तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विविधकर और उसके मुल्क का प्राकृतिक, साथ में उसका मुल्क कैसे निकालें, है ना। तो चलिए वीडियो को देर न करते हैं ना, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे ना विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर निकालने के लिए हम लोगों को एक समीकरण दिए रहेगा। क्या समीकरण, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इक्वेशन। हाँ, कोई समीकरण या इक्वेशन दिए रहेगा। किस फॉर्म में दिए रहेगा मैं आपको बता दूँ। इस फॉर्म में दिए रहेगा। देखिए, आपको जो समीकरण या इक्वेशन दिए रहेगा ना, वो दिए रहेगा भाई ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0। हाँ, आपको इस फॉर्म में दिए रहेगा। क्या ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिए रहेगा। और क्या होगा भाई कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो साइन बोलेंगे सर प्लस माइनस, इस साइन जो है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उस साइन को आपको नहीं देखना है बट अभी नहीं। अभी आपको समीकरण समझना है कि इस तरह से समीकरण दिया रहेगा। आपको इतना इक्वल टू 0 नहीं दे सकता, लेकिन आपको इस तरह से दे देगा। क्या ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह से आपको दे देगा। अगर नहीं देगा ना, तो आपको इस तरह से बनाना होगा। कैसे बनाना है तो वो टेंशन नहीं लीजिए, क्यों, है ना, इक्वल टू 0 है। इस तरह से इक्वेशन आपको देगा। फिर यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, विविधकर निकालना होगा। फिर मूलों की प्रकृति पूछेंगे आप, सर मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो भाई मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ना, सबसे पहले आपको विविधकर निकालना होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से समीकरण जो है आपको दिए रहेगा। और विविधकर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। ये देखिए, हम लोग विविधकर को डी से डिनोट करते हैं, है ना। विविधकर को डी से नोट करते हैं और आपको इस तरह से समीकरण जो है दिए रहेगा। अगर आपको बोले विविधकर ज्ञात करने बोले, तो मैं बता दूं, इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आपको जो समीकरण दिए रहेगा ना, द्विघात समीकरण होना चाहिए। कितना? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब x का अधिकतम पावर जो है इस समीकरण में 2 होना चाहिए। पावर मतलब इसका घात जो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इससे हम लोग निकाल सकते हैं विविधकर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, विविधकर निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, बाद में हम लोग मूलों की प्रकृति देखेंगे। तो विविधकर निकालने का फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। इस तरह से हो जाता है। होता है कि नहीं भाई? होता है। अगर नहीं पता ना तो कोई बात नहीं, इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला हो जाएगा ये हम लोग का, है डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो अब बोलेंगे ये विविधकर निकालने बोला, यानी कि डी निकालना है आपको। और इसमें बी क्या है और 4 क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बी जो आएगा ना, ये आपको समीकरण में दिए रहेगा। ए भी जो है समीकरण में दिए रहेगा और सी भी समीकरण में दिए रहेगा। लेकिन 4, ये 4 जो है ना, ये कांस्टेंट है। मतलब ये जो है आपको फॉर्मूला में याद रखना ही होगा, ये 4 होगा, ये कोई समीकरण से नहीं दिया है ना, याद रखना होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना क्या होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। b² माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला है क्या, डी निकालने का। तो इसमें बी क्या है भाई, बी समीकरण में दिया रहेगा। क्या? जो संख्या, जो नंबर या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट हो या नंबर जो x के मल्टीपल में होगा, x के साथ गुना में होगा, यानी कि इस x का मतलब क्या है, x का पावर 2। यहाँ पे देखिए 2 को x से आप बोलेंगे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जो संख्या x के पावर 1 के साथ गुना रहेगा ना, उस संख्या को b लेना है। क्या b? जैसे ये x ओनली x मानिए ना, तो ये x है, तो x के साथ क्या b गुना में है। देखिए b गुना में है x के साथ, जो संख्या x के साथ गुना में रहेगा ना, सिर्फ x के साथ, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और अभी देखेंगे हम लोग a क्या हो जाएगा भाई, a हम लोग का हो जाएगा जो संख्या x² के साथ गुना में होगा। क्या? x² में देख सकते हैं यहाँ पे x² है, x² के साथ गुना में क्या है, a है कि नहीं, तो उसी को a बोलेंगे। a के बदले में यहाँ पे कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट हो सकता है ना। जो अल्फ़ाबेट या नंबर होगा उसको हम लोग को इस फॉर्मूले में बैठाना है। हाँ, फिर यहाँ पे सी
सी क्या होगा, सी में जो है यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, यहाँ कोई भी अचर संख्या हो सकता है ना, अचर संख्या हो सकता है, कोई भी नंबर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है ना। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि भाई मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूलों की प्रकृति देखेंगे। हम लोग इतना डिस्कस कर लिए, फिर अभी ना हम लोग क्या मूलों की प्रकृति देखेंगे। क्या मूलों की प्रकृति, तो मूल का प्रकृति 3 हो सकता है, क्या 3 होने के चांसेस है और 3 ही होगा ना। एक, अगर डी, हम लोग जो डी निकालेंगे विविध कर निकालेंगे, अगर 0 के बराबर आ जाए, क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए, डी बराबर 0 हो जाए, मतलब कि अगर डी का मान हम लोग समीकरण से निकाल रहे और डी का मान जो है कितना आ गया 0 आ गया, सॉल्व करने के बाद कितना 0 आ गया, तो हम लोग डी बराबर 0 अगर आ गया ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, उस कंडीशन में आपका जो मूल का प्राकृतिक, मैं इधर लिख देता हूँ, मूल का प्राकृतिक क्या हो जाएगा, मूल का जो प्रकृति होगा ना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मूल का प्रकृति हो जाएगा। देखिए हाँ, डी इक्वल टू 0 हो जाए ना, तो मूल का प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा वास्तविक, यानी कि मूल क्या हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, इसका जो मूल निकालेंगे, हाँ इसका मूल का प्रकृति क्या होगा बोलने से, इसका जो वास्तविक और बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, मूल का वास्तविक और बराबर होना मतलब ये दर्शाता है कि इसका जो हम लोग मूल निकालेंगे ना वो वास्तविक आएगा, वास्तविक में आएगा तो क्या आएगा बराबर आएगा, दोनों मूल, 2 मूल आएगा, 2 को आंसर आएगा जो कि बराबर होगा, मतलब सेम होगा। अगर फिर देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है, डी बड़ा हो 0 से बड़ा हो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो नंबर आएगा 0 से बड़ा, मतलब क्या 0 से बड़ा मतलब जानते हैं कि भाई 1 2 3 4 और इधर जाएगा -1 -2, इधर माइनस होते जाएगा उधर प्लस होते जाएगा। डी 0 से बड़ा मतलब क्या, इधर होगा बड़ा, यानी कि प्लस में संख्या आएगा। तो जो आंसर निकालेंगे 0 से बड़ा यानी कि प्लस में आएगा। ये बी स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का डी जो आएगा, डी का आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद हल, वो 0 से अगर बड़ा है ना तो हम लोगों का क्या हो जाएगा वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा और असमान हो जाएगा, है ना, वास्तविक और असमान हो जाएगा। हाँ, असमान होने का मतलब ये है ना कि जो हम लोग आंसर निकालेंगे ना वो अलग अलग आएगा, आंसर क्या हो जाएगा अलग अलग आएगा। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर दूसरा कंडीशन डी अगर छोटा हो जाए 0 बड़ा हो जाए, क्या अभी अगर 0 बड़ा हो जाए डी छोटा हो जाए तो हम लोग का ये जो है काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक होगा तो अगर काल्पनिक हो गया ना तो आपको इसको जो है हल नहीं करना है, यानी कि इसका मूल का जो प्राकृतिक काल्पनिक आ गया ना तो इसको आपको हल नहीं करना है, यहीं पे आपको रोक देना है ना। अगर इन दोनों कंडीशन में आपको मूल पूरा निकालना होगा आंसर, और अगर ये कंडीशन आ गया तो आपको जो है स्टॉप कर देना वहीं पे। फिर देखिए हम लोग अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है सॉल्व करेंगे और उसका मूल का प्राकृतिक भी उसमें बता देंगे और साथ में क्या हो जाएगा उसका मूल भी निकाल लेंगे, है ना। तो एक समीकरण ले लेते हैं, क्या एक समीकरण, क्वेश्चन में एक समीकरण ले लेते हैं, क्या लेते हैं भाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इस तरह से क्वेश्चन में है तो हम लोग बराबर में 0 दे देंगे, है ना, दे देना है। फिर हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें a क्या हो जाएगा बताइए आप, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये 2 a हो जाएगा। फिर हम लोग बोलेंगे b क्या हो जाएगा, b क्या होता है जो x के साथ गुना में होता है उसको b बोलते हैं, तो x के साथ गुना में क्या है 5 है, तो 5 को देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है, तो माइनस में, इसीलिए हो जाएगा -5। साथ में c क्या होगा, c वही जो संख्या होगा जो x के साथ है, किसी के साथ गुना में नहीं होगा, सिर्फ सिंगल होगा, क्या सिंगल, तो क्या हो जाएगा हम लोग का c हो जाएगा, यानी कि बोला जाए जो अचर संख्या दिए रहेगा ना उसको हम लोग c बोलेंगे।
सी क्या है, 3 है। आपको क्वेश्चन में इस तरह का समीकरण दे भी सकता है, या तो आपको अलग भी दे सकता है, मतलब एक्स को पहले कर दे, 3 को पहले कर दे, एक्स स्क्वायर को बाद में कर दे, इस तरह से दे सकता है। तो आपको जो है इस सीक्वेंस में आपको लाना होगा, इस समीकरण की तरह आपको बनाना होगा ना। तो हम लोग ए क्या हो गया, ए तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ गुना में जो संख्या होता है उसको ए लेते हैं, साथ में जो इसका साइन होता है प्लस है माइनस है इसको देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब बोले सर प्लस का चिन्ह क्यों नहीं दिए, तो हम लोग जो है प्लस का नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि प्लस देने का मतलब भी वही है और नहीं देने का मतलब भी वही होता है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिए है ना, 2 का क्या मतलब प्लस है, और माइनस होगा तो माइनस देना जरूरी होता है ना। अभी हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे, यानी कि डी निकालेंगे। हाँ, फर्स्ट विविधकर निकालेंगे, डी फॉर्मूला क्या होता है एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसका जो मान होता है, ये मान जो है इसको हम लोग को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देना है, यानी बैठा देना है। तो बी स्क्वायर, बी यानी कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर देंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर करते हैं -5, क्योंकि यहाँ पर -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है ये वाला माइनस, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4। ये 4 जो है 4 को ऐसे ही लिखना, साथ में आपको पता है 4 जो है गुना में है ए के और ए गुना में है सी के, यानी कि 4 गुना ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। फिर गुना सी, देखिए सी क्या है 3 है, तो 3 भी इसके साथ गुना में है, यानी कि 3 गुना में आ गया। हाँ, फिर इसको गुना सोल्व करेंगे, आगे आपको सोल्व करना होगा। आप किसी भी तरीके से यहाँ सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, लेकिन ये जो माइनस है ना इसको अलग सोल्व करना है और इसको अलग सोल्व कर लेना, बाद में उसको एक साथ कर देने से आपका तरीका जो होगा वो सही होगा, है ना। तो देखिए हम लोग -5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस हो जाएगा तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता है। फिर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस, फिर इसको गुना करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 8 का 16, 8 तिया 24, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24। हम लोग क्या आ जाएगा 1 आ गया, डी इक्वल टू क्या आ गया, ये हम लोग का 1 आ गया। हाँ, फिर अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, डी इक्वल टू 1 आया, मतलब कौन सा कंडीशन आ गया, देखिए डी बड़ा है कि नहीं, 0 से डी बड़ा हो गया, डी इक्वल टू 0 से जो है बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है कि नहीं 1 है भाई। तो हम लोग को जो मूल होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान, आपको इस तरह से लिख के आपको लिखना होगा, है ना। आप आगे कर सकते हैं, मेरा इधर जगह खाली है तो मैं इधर साइड कर रहा हूँ, नहीं तो आप इधर साइड कर सकते हैं ना। तो इधर साइड में क्या करूँगा, मेरा आया क्या है वास्तविक और असमान, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, वास्तविक तविक और असमान, वास्तविक और असमान, है ना, ये आ गया मेरा। अब मैं इसको हल करूँगा, यानी कि हल करने के लिए हम लोग को एक सूत्र पता होगा जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं। क्या होता है भाई, x इक्वल टू, नहीं पता ना कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, है ना। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये हम लोग का द्विघाती सूत्र निकालने का, नहीं द्विघाती सूत्र है, हाँ ना, द्विघाती सूत्र है, यानी कि द्विघाती जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसका मूल का जो अस्तित्व आएगा ना उसको हम लोग निकालेंगे, यानी कि असमान आएगा तो उसको निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक चीज़ देखिए कि इसको हम लोग इस फॉर्मूला के इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, कर सकते हैं नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब इस समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, जो डी नहीं निकाले हैं क्या इसी फॉर्मूला का, तो बार बार क्यों हम लोग हल करें। तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एग्जाम में भी, आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग हल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, इस फॉर्मूला के यूज करेंगे, यानी कि एक्स, यहाँ x का मतलब ये है ना दोस्तों कि जो मूल निकालेंगे ना वो x का मान निकलेगा, क्या x का मान जो समीकरण में भी दिया हुआ है ना। -b, तो -b हम लोगों को
जो ये वाला है ना समीकरण में जो आया ना उसी को देखना है, उसी से हम लोग को बनाना है। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, ये वाला बी का मान कितना है -5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से माइनस बी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में बोले जो सूत्र में पहले से माइनस दिया हुआ है उस माइनस को लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -5, ये हम लोग को इक्वेशन में दिया हुआ था। हाँ, फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि रूट के अंदर क्या है डी, तो डी का मान कितना 1 आया, तो 1 लिख देना है यहाँ पे। हाँ, फिर साथ में 2 है यानी कि 2 गुना ए है, ए लिख देते हैं। फिर ए क्या है यहाँ पे, ए हम लोग का समीकरण में 2 है, तो 2 गुना 2 कर देंगे, यानी कि मैं इसको काट देता हूँ, है ना, 2 गुना 2। फिर आपको इसको सोल्व करना है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। तो आपको प्लस को नहीं लिखना है ना, इसको मैं लिख दिया, रहने दीजिए आप। फिर 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, यानी कि किसी भी संख्या का रूट बोल रहे, किसी भी संख्या का नहीं, मतलब 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रूट निकल जाएगा, यानी +-1/2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। फिर उसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि 5 ± 1 और 4 है ना, यानी कि देखिए एक हो जाएगा x, एक क्या हो जाएगा x, देखिए इस तरह से एक हो जाएगा x 5, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसको 2 बार करना है, एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे, यानी कि +1/4 इक्वल टू बोल रहे, सॉरी, हाँ आप या लिख सकते हैं, या नहीं और करके लिख देना है ना, और करके लिख देना है 5 -1/4 x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू 5 - 1/4 और x इक्वल टू 5 + 1/4, इस तरह से है कि नहीं। इसको 2 बार है तो 2 बार में कर दिया। फिर इसको आगे सोल्व करिएगा, यानी कि 2 हल आ जाएगा ना, हम लोग को देखिए अलग अलग आ जाएगा। इसको हल करेंगे 2 बार, यानी कि क्या हो जाएगा 6/4 और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग का 4/4। हाँ, ये कट जाएगा तो काट देंगे इसको भाई, 1 आ जाएगा, और इसको काटेंगे क्या 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि x का जो मान आया क्या आया, एक आया 3/2 और दूसरा क्या आया 1 आ गया, 1/1, यानी कि हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का मूल आ गया। तो देखिए वाकई में वास्तविक और असमान, मतलब वास्तविक मतलब क्या, कोई संख्या आया है ना, कोई संख्या आया जो कि असमान आया, ये 1 आया, ये 3/2 आया, अलग अलग आया ना। हाँ, असमान मतलब अलग अलग। और दूसरा कोई क्वेश्चन रहता है जिसमें d = 0 आ जाता, तो वास्तविक और बराबर, यानी कि ये जो हल आता है ना ये बराबर आ जाता है ना, यहाँ 1 यहाँ भी 1 आ जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को दोबारा से जरूर देख लें, मैं आपको बहुत ही स्लो एक्सप्लेन करके बताया है ना। तो आप क्या करें ना दोस्तों, एक क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ मैं, उसका आंसर कमेंट में जरूर दें, है ना। तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क में 25x² - 30x - 50 = 0। ये आपका क्या है होमवर्क है ना, आपका होमवर्क है।